खबर दिल्ली से आ रही है, जहां स्वच्छता अभियान के अधिकार में बोलने की वजह से ई रिक्शा चालक की कल हत्या कर दी गई थी। आज उसी ड्राइवर के परिजनों से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू मिलने पहुंचे। अब से कुछ देर पहले उसके घर पहुंचे। कहां से इतनी बड़ी परेशानी होती है? अब तक बंदे सब भी कैमरे लगे हुए हैं, सब चालू करवाया जाए। पुलिस की सहायता हमारे को बहुत मिल रही है। चेक कर लेना। चलिए थोड़ा और आगे हो जाओ। रोड पे आ जाओ, थोड़ा और आगे हो जाओ। रोड पे हो जाओ। रोड पे ट्रैफिक लग जाएगा भाई साहब। ट्रैफिक लग जाएगा। यहाँ पे सही है लोकेशन सर, ये लोकेशन ट्रैफिक लग जाएगा। कैमरे के भाई सही है। और अनिल जी प्लीज थोड़ा ये क्या घटना क्या है? आप लोगों को संदर्भ क्या है? थोड़ा ध्यान रखना। मित्रों, आज सुबह टेलीविजन के द्वारा और अखबारों के द्वारा जो मैंने ये घटना के बारे में खबर पढ़ा, मेरा मन बहुत विचलित हुआ। कारण क्या है? एक साधारण नागरिक, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत के लिए देश भर में समाज में जो जागृत पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी से प्रेरित होके उन्होंने जो लोग पब्लिक में पेशाब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको मना कर दिया और कहा भाई आप शौचालय में जाओ। उसी घटना को लेके उनके ऊपर इतना अत्याचार करना और पीटना और मारना, ये बहुत निंदनीय है, भयंकर घटना है। इसलिए मैंने अखबार देखने के बाद तुरंत मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात किया, उनको भी अवगत कराया और कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी फंड होता है, उससे कुछ उस परिवार को कुछ मदद करना चाहिए। अखबार में जो इंश्योरी मैंने पढ़ा, गरीब परिवार है और ई रिक्शा चला रहे, तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा तुरंत आज कुछ मदद करने वाले हैं ऐसा। साथ ही साथ मैंने सोचा मेरा पर्सनल वेतन में ऐसी आज मैंने उनका फैमिली से मिलने के लिए आया हूं, इसलिए मैंने उनको एक 50,000 का चेक दिया है। मगर अभी देखा मैंने उनका पत्नी मनोज तिवारी, वेंकैया नायडू, ये वो चेक है 50,000 रुपये का। ये निजी तौर पर अपने अकाउंट से वेंकैया नायडू ने 50,000 रुपये का, देखिए वेंकैया नायडू ने अपना ये चेक दिया है खुद। ठीक है, चलो भाई। क्या है पूरा मामला, किस तरह से हत्या कर दी गई एक ई रिक्शा चालक की? स्वच्छता बरतने का सिर्फ इन्होंने कहा था, देखिए। मोदी के स्वच्छता मिशन के सिपाही का मर्डर। दिल्ली में खुलेआम शौच से रोका तो मर्डर। ई रिक्शा चालक की पत्थरों से कुचलकर हत्या। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में उन दोनों लड़कों के चेहरे कैद हैं जिन्होंने रविंद्र नाम के ई रिक्शा चालक को केवल इस वजह से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने इन दोनों को खुलेआम पेशाब करने से मना किया था। वारदात 27 मई दोपहर करीब 2 बजे की है। लेकिन अब गुनहगारों के निशान तलाशती पुलिस को इस सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें नजर आई हैं। इन तस्वीरों में दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। यहां से 2 आरोपी बियर लेने के बाद पास के ही जीटीबी मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो स्टेशन के पास ही पेशाब करने लगते हैं और वहां अपने ई रिक्शे में बैठकर लंच कर रहा नौजवान उन्हें गंदगी फैलाने से और खुलेआम बियर पीने से रोकने की कोशिश करता है। इस वक्त हम दिल्ली के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं। दरअसल शनिवार को यहाँ एक वाकया हुआ था। एक ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि कुछ लोग खुले में शौच कर रहे थे, उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद ये वो लोग इतना भड़क गए कि कुछ लोग बाद में आए। ये दोपहर का मामला था, शनिवार दोपहर का। शाम को वो लोग आए और उन्होंने ई रिक्शा चालक रविंदर की पीट कर हत्या कर दी। तब तो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं।
लेकिन शाम को दोनों अपने साथियों के साथ वापस लौटते हैं और वो रविंद्र नाम के इस नौजवान को कुछ इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। 8:15 बजे के करीब पता लगा, एक वहाँ पर एक उनका दोस्त था, वो बता रहा कि टिंडू भाई की लड़ाई हो गई है और बड़ी घर पे आया और कह रहा बहुत जोर जल्दी जल्दी मार रहे हैं, तुम चलो फटाफट। इसीलिए हमने 1 सेकंड नहीं लगा, हम रोड क्रॉस करी और इतनी देर में तो मार के चले गए। हमलावर हथियार के तौर पर पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसे बुरी तरह कुचल दिया जाता है। इलाके के लोगों के मुताबिक रविंद्र केवल ई रिक्शा ही नहीं चलाता था, बल्कि इलाके में लगने वाले ट्रैफिक जाम के दौरान वो ट्रैफिक पुलिस की मदद भी किया करता था। साथ ही वो स्वच्छता अभियान से भी जुड़ा था। हम तो ये कहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, उसको देखते हुए उसने उनको मना किया कि यहाँ गंदगी मत फैलाओ, यहाँ हम बैठ के खाना भी खाते हैं, बैठते भी हैं, तो उसके तहत चलते हुए उनको अच्छी से कड़ी सजा दी जाए। इधर इस वाकये के बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि ये वाकया बेहद अफसोसनाक है, जहां दिल्ली में एक नौजवान को स्वच्छ भारत को प्रमोट करने पर जान से मार डाला गया। हमने इस बारे में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात कर गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बहरहाल अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आनंद कुमार के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।